नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मैं हूं आपके साथ अजीत। क्या आप सोच सकते हैं कि पानी ना हो तो जिंदगी कैसे चलेगी? प्यास लगी हो और पीने को बदबूदार पानी मिले, यकीनन आप ऐसे हालात का सामना करने को तैयार नहीं होंगे। हम ये बात इसीलिए कह रहे हैं कि पानी का अहम स्रोत माने जाने वाली नदियां धीरे धीरे इस हालत में पहुंच गई हैं कि इसका पानी नहाने लायक भी नहीं रहा है। और यह हाल तब है जब अदालत और सरकारें नदियों में बढ़ रहे पॉल्यूशन पर सालों से काम कर रही हैं। और आखिरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी सरकार को भी चेताने की कोशिश की है इसने कि नदियों की देखभाल की जिम्मेदारी उनकी है। आज मुद्दे की बात में चर्चा इस पर कि आखिर क्यों आज तक ये जिम्मेदारी सरकार नहीं उठा पाई, और अगर इसके दावे किए जाते हैं तो क्यों नहीं सुधरी है नदियों की हालत। दीजिए अपनी राय, शुरू करते हैं मुद्दे की बात। यूपी की पवित्र नदियों को लेकर स्थानीय प्रशासन और सरकार लाख तरह के दावे करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी हलफनामों से ठीक उलट है। हमने कई शहरों में रियलिटी चेक किए जिनमें चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। पवित्र गंगा के इतने खराब हालात शायद और किसी शहर में देखने को न मिले। कानपुर में गंगा का पानी बेहद प्रदूषित है। कोशिश होनी चाहिए कि नदी को और मैली होने से रोका जाए और ऐसी व्यवस्था हो कि उद्योगों का केमिकल युक्त पानी गंगा में न जाए। लेकिन सरकारी और प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अभाव में गंगा का स्वरूप दिन ब दिन बिगड़ रहा है। कानपुर में करीब 5000 छोटे बड़े उद्योगों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी गंगा को लगातार प्रदूषित कर रहा है। इन उद्योगों में करीब 700 टेनरियां हैं। 2 दर्जन से ज्यादा नाले घरों की गंदगी और औद्योगिक कचरे को लेकर गंगा में गिर रहे हैं। 20 बड़े नालों के जरिए करीब 544.69 MLD सीवरेज कचरा गंगा में गिरता है। कन्नौज से वाराणसी के बीच 450 किलोमीटर क्षेत्र में गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन और सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है कि कानपुर में एक बूंद भी प्रदूषित पानी गंगा में नहीं जा रहा है। यमुना नदी के हालात भी जुदा नहीं है। बागपत में यमुना मामले में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को चौंकाने वाली जानकारी दी है। सीपीसीबी ने कहा कि यमुना का पानी पीने लायक तो दूर, नहाने लायक भी नहीं है। 16 जनवरी को यूपी सरकार ने एनजीटी के सामने रिपोर्ट पेश की, जिसमें ये दावा किया गया कि बागपत में यमुना के पानी को जिन उद्योगों से खतरा बताया गया है वो या तो बंद है या उनके पास प्रदूषण विभाग की एनओसी है। अब सवाल ये कि अगर सरकार की बात सही है तो नदी प्रदूषित कैसे हुई? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपने एक एफिडेविट में कहा है कि इसका हिंडन नदी का पानी गंदा है और जो आसपास की नदियां उनका पानी गंदा है, और उनका जो मेन स्रोत, जो गंदगी का जो मेन स्रोत है वो ये है कि वहां पर जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जैसे कि स्लॉटर हाउसेज या शुगर हाउसेज, डिस्टिलरीज, शुगर मिल्स, डिस्टिलरी मिल्स एक्सेट्रा, या राइस मिल्स, इन सब से सारा का सारा पानी गंदा हो रहा है। ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है। गाजियाबाद में हिंडन नदी के हालात भी बाकी प्रमुख नदियों जैसे ही हैं। सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस नदी के पानी को नहाने लायक भी नहीं बताया है। सीपीसीबी ने साफ कहा है कि नदियों की सफाई और संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सवाल ये कि जल ही जीवन है तो क्यों सरकार प्रदूषण को लेकर सख्त रवैया नहीं अपनाती? क्यों कोर्ट के दखल के बावजूद अभी तक गंदगी फैलाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई नहीं हुई? क्या सरकार पानी के प्रदूषित होने के खौफनाक असर से अनजान है? क्या सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी है? क्या नदियों को प्रदूषण से बचाने की आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं? कानपुर से ब्रजेश श्रीवास्तव और नोएडा से अमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आप सीधे शामिल हो सकते हैं अपने कॉल्स के जरिए। आप हमारे नंबरों पर कॉल कीजिए और रखिए अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें। शामिल होइए मुद्दे की बात में। कॉल कीजिए इन नंबरों पर। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये नंबर 0120 कोड है, 25111063 ये नंबर है। दूसरा नंबर टोल फ्री है 1800-180-1525। इन 2 नंबरों पर कॉल कर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और मुद्दे की बात में रख सकते हैं आप अपनी बात।
और मुद्दे की बात में आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। साथ साथ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान गौरव बंसल, जो वकील हैं, एडवोकेट हैं और खास तौर पर इस तरह के मुद्दे, पानी से जुड़े हुए मुद्दे, जल से जुड़े हुए मुद्दों पर इन्होंने खास काम किया है। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी आपका मुद्दे की बात में। सवाल है कि जिस तरीके से सरकारें हलफनामा दायर कर देती हैं और हमने रियलिटी चेक जो किया उसमें बहुत बड़ा अंतर है। सरकारें ये कोर्ट में हलफनामा दायर कर देती हैं कि किसी तरह का कचरा इन नदियों में नहीं गिर रहा है, कहीं से भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा, जबकि रियलिटी चेक ये बताता है कि कहां कहां किस तरह से सीवर का पानी नदियों में गिर रहा है, तमाम पवित्र नदियों में। ये जो अंतर है इसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, कैसे सामने रखा जाएगा, कैसे समाधान होगा गौरव जी? जी देखिए, समाधान की जहां तक बात है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव विल की बात आती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव विल अगर नहीं है तो चाहे कोई कोर्ट कितना भी कह ले, जमीनी स्तर पे काम तभी होगा जब इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको विल को ध्यान में रखते हुए, अपनी ड्यूटीज को ध्यान में रखते हुए काम करेंगी। आप अगर यहाँ पर हिंडन की बात लें जी, अगर आप, क्योंकि हिंडन ये नोएडा, गाजियाबाद यहाँ से ही होके जाती है, तो मैं आपको बताऊं कि हिंडन की समस्या, अगर आज के टाइम पे आप हिंडन की बात करें तो वहां का पानी, ये सीपीसीबी कहता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हलफनामा है कि यहाँ का पानी आज के टाइम पे, पीने की तो बात तो छोड़िए, वो नहाने लायक नहीं है। जो मिनिमम यूज है पानी से, अगर कोई सबसे जो एक डिग्री की बात करें तो सबसे जो कम डिग्री में आते हैं वो होता है कि नहाने के लिए, तो वो आज के टाइम पे नहाने तक लायक नहीं रहा है। तो बड़ी, और इसके बाद जब यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एफिडेविट आता है तो वो बातों को छुपाने में, आपको मैं बताऊं, जो उनका जो एफिडेविट आया है इसी केस में लेके हिंडन से रिलेटेड, वो बड़ा ही अजीब आया। उन्होंने कहा है कि हाँ, हम गए थे एक दो जगह इंस्पेक्शन के लिए, क्योंकि वो इंस्पेक्शन जब करने गए तो वहां पर जो कंपनीज थी वो ऑफ सीजन के चक्कर में बंद थी और उनके पास क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए थे, तो ये माना जाएगा कि वो वहां पर कोई भी किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं फैला रही हैं और सब कुछ, यानी ये तो कह सकते हैं गौरव जी कि जानबूझकर ऐसी जगहों का चुनाव किया गया और इसे ही दर्शाया गया, बताया गया कि हम वहां गए और वहां किसी तरह के पॉल्यूशन की बात सामने नहीं आई। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंडन में कोई भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। और जो स्थितियां हैं, तो क्या सरकार ये बताने की स्थिति में है कि अगर वहां का पानी नहाने लायक भी नहीं है, जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये कह रहा है यूपी का, इसके बावजूद सरकार ये भला किस बिना पर कह सकती है? क्या वो ये कहती है कि प्राकृतिक तौर पर ये पानी इतना गंदा है? देखिए, सरकार के साथ जो खासकर, क्योंकि स्टेट जो है वो जो वाटर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो आप अगर हिंडन की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार एक राम राज्य की कल्पना कर चुकी है अपने मन में और उसी के अकॉर्डिंग वो आदर्श समाज की स्थापना करे हुए ये सब भी चीजें बता रही हैं, जो कि जमीनी तौर पर बहुत ही अलग सिचुएशन है। बिल्कुल यू टर्न ले लेती है सरकार। सरकार को चाहिए कि वो इस बात को माने, जब ऑब्वियसली एक साइंटिफिक रिपोर्ट आई है, वो कह रही है कि डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं है, एक्वेटिक लाइफ नहीं है पानी में, मतलब पानी का में कोई जीवन ही नहीं है। तो हैरानी की बात है कि सरकार का, यूपी सरकार का इस तरीके से कहना कि आज के टाइम पे वो गुमराह करने की जो एक कोशिश चलती है हर टाइम, वो क्यों नहीं मानते? तो अदालतें इस चीज को किस रूप में लेती हैं? जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये शिकायत कर रहा है कि पानी नहाने लायक भी नहीं है और सरकार कह रही है कि कहीं से भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा है इसमें, तो ये तो बिल्कुल विरोधाभासी बातें हैं। तो इस पर अदालतें सरकार को फटकार लगाती हैं, केवल फटकार लगाना ही काफी है, आगे फिर बात बढ़ेगी कैसे? देखिए, हाँ, अब बात आती है आगे बात बढ़ेगी कैसे। अगर आप वाटर एक्ट की बात करते हैं तो वाटर एक्ट में एक प्रोविजन है कि यहाँ पे ये प्रोविजन दिया गया है स्पेशली इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि अगर सब कुछ मुताबिक नहीं चल रहा है पानी को लेके, तो एक आप इमरजेंसी प्लान बनाइए। मगर दिक्कत की बात यह है कि पहले सरकार तो माने कि हाँ कुछ दिक्कत है। अब सरकार तो ये कहने पे तुली हुई है कि नहीं, सब कुछ राम राज्य है। तो जब अगर ये सब चीजें कही जाएंगी तो फिर ऑब्वियसली एक डेटरेंट लग जाता है, वहां पर एक रोक सी लग जाती है, को थोड़ा टाइम साक्ष्य और जुटाने पड़ते हैं। फिर जिम्मेदारी फिर हमारी भी आती है, आपको बताएं कि हम और साक्ष्य दें कि देखिए सरकार झूठ बोल रही है। तो अब हमारी जो इसी केस में हम आपको अगर हिंडन की बात करें, हिंडन में सरकार का ये कहना है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कि वो आज के टाइम पे हिंडन जो है वहां पर ये जो पानी है वो नहाने योग्य तक नहीं है। और आपको एक और चौंकाने वाला तथ्य बताऊं, ये यहां पर जो रीजनल ऑफिसर्स हैं उनकी एक मंथली रिपोर्ट जाती है, उन्होंने भी अपनी मंथली रिपोर्ट में ये लिखा है
कि यहाँ का पानी जो है उसमें एक्वेटिक लाइफ है वहां की वो खत्म हो चुकी है। तो सरकार को इस पे बहुत गहन अध्ययन की जरूरत है और साथ में एक विल। देखिए सबसे बड़ी चीज है, मैंने सोच रखा है कि मैंने करना ही नहीं है तो मेरे पास बहुत बहाने हैं। बिल्कुल, इस पर आपने चर्चा की है, हम आगे भी बात को बढ़ाएंगे। हमारे साथ दीपक जुड़े हैं इस वक्त जम्मू से, एक दर्शक, पहले दर्शक जुड़े हैं जो अपनी बातें रखना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दे की बात में, आप अपनी बात रख सकते हैं दीपक। हाँ जी सर, हम ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जो ये बड़ी कंपनी है यही गंगा की सफाई में ज्यादा गंद वगैरह डालते रहते हैं। बिल्कुल, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और अपनी बात अच्छे से रखें। जी हाँ जी सर। जी सर, जब ये कंपनियां अगर यही सफाई का ज्यादा ध्यान रखेंगे तो लोग भी इनको देखकर सफाई की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। जी, शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, आपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, फोन के जरिए ही अपनी बात रखें, तभी आप सही तरीके से अपनी बात रख पाएंगे। तो कई सवाल हैं इससे जुड़े हुए जिन पर आप अपनी बात रख सकते हैं, और सवाल यह भी है कि क्या सरकार की ही केवल जिम्मेदारी है पानी को पॉल्यूशन फ्री रखना? नदियों में जो प्रदूषण फैल रहा है इससे बचाने की जिम्मेदारी आम लोगों की कितनी है, उनकी भागीदारी कितनी हो, और क्या वो भागीदारी हो पाती है? अगर सरकारें अपने स्तर पर काम नहीं करती तो क्या आम लोग अपने स्तर पर काम कर पा रहे हैं, उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं, इन पर आप अपनी बातें रख सकते हैं। जल ही जीवन है, लेकिन जल की स्थिति जो हो गई इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकारें, आम लोग? क्या सोचते हैं आप? मुद्दे की बात में शामिल हो सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। हमारे साथ लगातार दर्शक भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी हैं स्टूडियो में। हमारे साथ इस वक्त फिरोजाबाद से जुड़े हैं विनय, एक दर्शक। क्या कहना चाहते हैं विनय? नमस्कार जी नमस्कार, आप अपनी बात रखिए। सर, विनय फिरोजाबाद से बात कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार ये कहना चाहती है कि जल ही जीवन है, सर जल की सफाई केंद्र का जिम्मा है, मगर केंद्र सरकारी सर जल का प्रदूषण हो रहा है। आप कानपुर में देख लीजिए सर, इतना गंदा पानी आ रहा है सर, उसमें लाशें आ रही है सर, डेड बॉडी आ रही है सर। आप बताइए, नहाने लायक पानी है सर? आप नहाने लायक तो पानी नहीं है सर। जी, तो कानपुर की बात ये कर रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति है वहां पर पानी की, और जो नदी का पानी है वो बेहद ही प्रदूषित है, नहाने लायक भी नहीं है। गौरव जी, हम जो बात कर रहे थे इसमें सरकारें हलफनामा दे रही हैं, अभी सरकार ने हलफनामा दिया कि पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन जो जिम्मेदारी बनती है आम लोगों की, हमारी भी है, जो मीडिया, हमारी भी जो जिम्मेदारी बनती है, हम रियलिटी चेक कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि नहीं, कहां पॉल्यूशन हो रहा है। तो क्या इसका संज्ञान अदालतें ले सकती हैं, और इसका संज्ञान लेते हुए सरकारों को निर्देश दे सकती हैं, बाध्य कर सकती हैं कि वो इस पर कार्रवाई करें? जी बिल्कुल, आपको बताऊं, खासकर ये अगर आप एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात करें या आप एनजीटी की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें, कई बार कोर्ट्स कहती हैं, माननीय न्यायालय कहती हैं कि पब्लिक नोटिस में है ये सारी चीजें। पब्लिक में एक मीडिया भी पार्ट आ जाता है कि मीडिया की नोटिस में है, सारी पब्लिक जानती है इस चीज को कि नदी अब वो जो एक कंसेप्ट है, नदी अब जीवन नहीं है। ऑब्वियसली एक नदी अब जीवन नहीं है, और आप अगर हालत देखें तो बद से बदतर होती जा रही है। तो कई बार वो संज्ञान में रखते हुए कोर्ट भी कहती है कि आप इस दिशा में काम करिए, काम की जरूरत है। हमारे इस पहल पर भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम भी दिखा रहे हैं लगातार कि कहां पॉल्यूशन हो रहा है, किन किन जगहों पर कचरा या सीवर या फिर जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनसे यहां पर गंदा जो उनका वेस्टेज है वो यहां गिराया जा रहा है नदियों में। हमारे साथ दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, जौनपुर से हैं प्रदीप। क्या कहना चाहते हैं प्रदीप आप? हमें तो कहना चाह रहे हैं कि सफाई जब पूरा अपना इंडिया जब तक लपट के पब्लिक भी सफाई के लिए लगतेंगे तभी होगा पूरा। में क्या प्रधानमंत्री खुद करेंगे? जब कोर्ट ने आर्डर दिया है, कोर्ट का कहना कोई नहीं मान रहा है, इसके लिए कानून बनाया जाए कि उठा के जो गलत काम कर रहा है उसको उठा के बंद किया जाए जबरदस्ती। और ये सब जब तक नहीं बंद होंगे तब तक ऐसा गंदा का पानी बहाता रहेगा। अपनी बात रखने के लिए आपका। शिवनाथ जम्मू से हमारे साथ अगले दर्शक, क्या कहना चाहते हैं शिवनाथ आप? हम ये कहना चाहते हैं कि ये आज इतने साल 50-60 साल हो गए आजादी हुए, पानी आज तक गवर्नमेंट कोई साफ नहीं दे सकती जी। पीने का पानी जो है आज तक साफ नहीं दे सकेंगे। शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए।
जी गौरव जी, अधिकारियों को नहीं सूझता कि पॉल्यूशन कहां हो रहा है, और मीडिया के कैमरे देख लेते हैं। जब हमारे कैमरे जाते हैं वहां पर, चैनल के कैमरे जाते हैं, तो उन्हें पता लग जाता है कि कहां पॉल्यूशन हो रहा है, कहां पर सीवर से गंदा पानी आ रहा है, या फिर कहां औद्योगिक इकाइयों से कचरा वहां डाला जा रहा है। ये जो अंतर है, इसको लेकर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती है क्या? देखिए, अगर इसमें एक मैं आपसे बात जोड़ना चाहूंगा कि कार्रवाई तो हो सकती है, मगर एक इच्छा शक्ति, अगर सरकार थोड़ा सा इस पे बर्ताव, अपना जो ढुलमुल रवैया है उसे हटा के थोड़ा सा वो जल और नदी की सोचें, तो बहुत कुछ चीजें परिवर्तन आ सकता है। मगर जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक आपका हमारा ये जो एक प्रयत्न है वो पूरा का पूरा विफल रहेगा, क्योंकि इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है सरकारी विभागों में। जी, विपिन हमारे साथ अगले दर्शक हैं। क्या कहना चाहते हैं विपिन आप? हेलो जी बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें। बहुत सारे दर्शक सवालों को टीवी के माध्यम से सुनते हैं, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। आप जब फोन से जुड़े हों तो फोन से ही सवाल सुनिए और इसके बाद अपनी बातें फोन के जरिए ही रखिए। टीवी का वॉल्यूम उस वक्त कम रखिए जिस वक्त आप बात कर रहे हो या फिर अपनी बात मुद्दे की बात में शामिल करना चाह रहे हो, तभी आपकी बातें सही से रखी जाएंगी। गौरव जी, जो बातें हम जिस दिशा में ले जा रहे थे, उसमें अगला सवाल यही बनता है कि आखिर इतने दिनों बाद भी पानी का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बना? अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इसे जन आंदोलन के तौर पर, लोगों को लुभाने के तौर पर क्यों नहीं बना पाती हैं? क्या आम लोगों का सरोकार इससे कम है? जी देखिए, जहां तक जन आंदोलन की बात है, तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्वच्छता अभियान चलाया, उसे जन आंदोलन में बदलने के एक बेहतरीन प्रयास करा गया है जी। अब यहां से अवेयरनेस की शुरुआत होती है। आज के टाइम पे ये से आपको मैं एक तो आपके जो चैनल को धन्यवाद कहूंगा कि ये इसे एक मुद्दा बना के दिखाया है, और इसे ये एक ऐसा मुद्दा है जो बिल्कुल बेसिक लाइफ से जुड़ा हुआ है, बेसिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है आदमी की। इसमें हम लोगों की एक जो सीवेज की बात करें आप, या एफ्लुएंट की बात करें, एक हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को समझें। और खासकर मैं बच्चों से अपील करूंगा, मैं आपके माध्यम से मैं बच्चों से अपील करूंगा कि आज के टाइम पे बच्चे अपने बड़ों को बता सकते हैं कि देखिए ये आप गलत कर रहे हैं। जैसे एक हमारे यहाँ प्रथा है कि हम सब चीज ले जाके विसर्जित कर देते हैं गंगा में, यमुना में, हिंडन में। इन सब पर भी ध्यान देना, हाँ जी, इन सब पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी एक बदलाव आएगा। जी, देवशंकर हमारे साथ दिल्ली से अगले दर्शक हैं। क्या कहना चाहते हैं देवशंकर? नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताएं। सर, हमारा कहना ये है कि जिस चीज को आप अवॉइड कर देंगे, जिस चीज से आप दिमाग से हटा लेंगे, वो चीज ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा जी। परिवहन व्यवस्था के नाम पे परिवहन व्यवस्था का किया जाए ये काम, नाव से माल ढुलाई का काम किया जाए जी, और आने जाने का ज्यादा काम किया जाए, तो उससे क्या होगा कि काम तो चलेगा ही, और साथ में सफाई का भी ध्यान रख सकता है। आदमी ध्यान इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि वहाँ जाता ही नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि सबसे सस्ता ढुलाई परिवहन व्यवस्था यही है या नहीं सर? जी, बहुत मार्के की बात आपने कही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो जहाज रानी और जो मंत्रालय है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उसके तहत ही आता है, और नितिन गडकरी ने यह कहा था कि हम इस पर खास काम करेंगे। वो काम अब आगे आने वाले दिनों में हो सकता है दिखे, लोग आशान्वित तो जरूर हैं। गौरव जी, वर्तमान सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की गंगा को लेकर मंत्रालय का भी गठन है, मंत्री भी हैं जी। गंगा के साथ साथ और जो नदियां हैं जी, वो कितनी ज्यादा प्रदूषित हैं, और क्या इन सब को लेकर सम्मिलित रूप से इस पर बात करने की जरूरत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, अगर आप वेस्टर्न यूपी की बात करें, क्योंकि मैं कई सारी नदियों के केसेस हम लोग कर रहे हैं, वह खासकर वो वेस्टर्न यूपी में आती है, जैसे कि रामगंगा हुई जो मुरादाबाद, बरेली और बिजनौर की तरफ से आती है, और उत्तराखंड से आती है, इधर जाती है, और बाद में गंगा में ही मिल जाती है। और साथ में अगर आप यमुना, कृष्णी नदी और हिंडन की और दो चार ऐसी ही नदियों की बात करें, तो यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं, और ये रिपोर्ट सरकारी है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी एनजीओ ने बना दी है, प्राइवेट एनजीओ ने, ये सरकारी रिपोर्ट्स हैं। वो ये मानती है कि यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है,
पानी जो है वहां पानी की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि जो मछलियां हैं, अगर आप रामगंगा की बात करें, बिल्कुल पिछले दिनों इस तरह की खबरें आई थी, मछलियां वहां पर मर रही हैं। जी कि मछलियों में कैंसर की संभावना है। अब देखिए आप, अगर मछलियों में कैंसर की संभावना है तो वही मछली लोग खा रहे हैं, और आप फिर इसका अंदाजा लगाइए कि कितना भयानक रूप एक ले सकती है अगर इस चीजों को नहीं रोका गया। तो ऐसे ही आप हिंडन की बात करें, हिंडन पे उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो रीजनल ऑफिसर्स हैं उनकी रिपोर्ट है कि इसमें एक्वेटिक लाइफ खत्म हो चुकी है, मतलब मछली तो पल ही नहीं सकती, इस कदर भयानक स्थिति है। ऐसी आप अगर यमुना की बात करें तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं यमुना का जो केस है वो भी एनजीटी में चल रहा है, वहां पर भी ये सब कुछ साफ है कि वहां पर एक टाइम था जब यमुना में डॉल्फिन्स हुआ करती थी। जी और अब ये स्थितियां हैं कि कई नदियों में मछलियां मर रही हैं और उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। राहुल हमारे साथ बरेली से जुड़े हैं दर्शक, क्या कहना चाहते हैं राहुल? नमस्कार, पहले तो मैं आपकी शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ कि आप जी गंगा का मामला उठाया। जी शुक्रिया। जी दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि गंगाओं की सफाई को लेकर के उनका भी मेन मुद्दा है, लेकिन हकीकत देखी जाए तो गंगा में गंदगी पाई गई है उस टाइम बहुत भारी मात्रा में। जी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो गौरव जी, आप कितने आशान्वित हैं कि आगे आने वाले दिनों में इसे जब एक मुद्दा बनाकर, जिस तरीके से हम ऐसे एक मुद्दा बना रहे हैं और मुद्दे की बात में इसे शामिल किया है, आने वाले दिनों में नदियों का भविष्य सुधरेगा, बेहतर होगा? कितने आशान्वित हैं आप? जी बिल्कुल, आप आशान्वित तो रहना है और रहना भी चाहिए, और इसमें मीडिया का एक अहम रोल है, आप लोगों का एक अहम रोल है। आप लोगों के थ्रू लोग जागरूक होते हैं, जी हम लोग जागरूक होते हैं, सब लोग जागरूक होते हैं, तो आपका तो एक वाकई में एक अहम रोल है। साथ में मेरी आपके माध्यम से एक दरखास्त है सरकारी बाबुओं से कि अब ये जो एक रेड फाइल एटीट्यूड है, रेड टेप एटीट्यूड है, इसे खत्म करके आप प्लीज युद्ध स्तर पर इस पर भिड़ा जाए, ये लाल फीताशाही के तहत इस मामले को भी ना अटकाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव बंसल, एडवोकेट, हमारे साथ जोड़ने के लिए।